हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग जो है आज जो यानी 22 फरवरी को हिंदी के जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसी का गुरु सेट नंबर सी करेंगे। देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो मैंने इसका आंसर एक से लेकर आपका सही सही आंसर सबका 100 का आंसर आपको बताऊंगा। आप मैच कर ले आपका आंसर कौन कौन आप बनाए थे और कितना आपका सही हुआ है। तो इसमें हो सकता है एक क्वेश्चन बिना डिस्क्राइब किए ज़्यादा हम लोग आंसर देखेंगे। इसमें हो सकता है आपका एक दो क्वेश्चन एरर भी हो, तो अपना आप देख लीजिएगा। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना थी, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। 2 नंबर 1 नंबर का आंसर बी। अगला सी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण सिंह के किस संकलन से ली गई। तो किससे, आत्मजयी से। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर जाएगा डी संघर्ष। चौथा नंबर बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो किसकी है, अनामिका। 5वां नंबर जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर जीवानंद दास का शीर्षक किस शीर्षक कविता का रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई थी, किसकी, वनलता सेन। अगला रेनल मालिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 8 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो भक्ति भाव की। अगला प्रेम घन जी की किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये किसके, भारतेंदु युग के थे महान कवि। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे, किसके लिए, जनता के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता के अभाव से ग्रसित है। तो कितनी, तभी के समय की 30 करोड़ जनसंख्या जनता। अगला क्वेश्चन आपका हो गया अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ये कौन पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो संघ। रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा। तो भक्षक। अगला क्वेश्चन याचना करने वाले के लिए क्या कहा शब्द है, याचक। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। कुत्ते की मौत करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो बुरी तरह मारना। इसका आंसर एक बार डी नंबर 16 नंबर का आंसर। दिनादुन कौन सा समास होती है, ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अगला टॉ का उच्चारण स्थान क्या होगा। टॉ का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। टॉ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, बी मूर्धा। पंचम शब्द किस संधि विच्छेद क्या होगा। तो पम जोड़ चम, पंचम। अगला क्या है 20 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो कौन सा, महत्व। तो उपकार शब्द कौन सा लिंग है। तो कौन सा हो गया, पुल्लिंग। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लेखिका, डी नंबर आंसर लेखिका। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का, परिमाण बोधक का उदाहरण है ये। वह आया था किस काल का उदाहरण है। किस काल का, भूतकाल का है, पास्ट टेंस का। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं। कितने, 3 ही भेद होते हैं। अगला वियोग शब्द में उपसर्ग क्या है। तो क्या है आपका वी। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है हंसोड़ शब्द में प्रत्यय क्या है, और। अगला ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो ग्राम शब्द क्या होगा, ग्रामीण। चौराहा कौन सा समास है। चौराहा कौन सा समास, द्विगु। इसमें 4 है, शब्दवाचक है। आ ई और उद्र ये कौन सा है। तो दीर्घ स्वर है ये। अगला हो गया फ का वचन स्थान क्या होगा। तो क्या है, होस्ट। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व जोड़ अर्थ, बी नंबर। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो कौन सा, स्वयंवर। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञात, समूहवाचक में समूह का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन पिंजरा शब्द है क्या। तो तत्सम, ए नंबर। तनय का विलोम स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो तनया, सी नंबर। अकाल शब्द कौन लिंग है। तो कौन सा है, तो पुल्लिंग। को के लिए किस कारक व्यक्ति चिन्ह है। तो कौन सा, संप्रदान। शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण था, संबंध कारक। उस घर के कोने में कौन बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है। तो किसका, क्रिया विशेषण पदबंध का। अगला है जो लड़के अच्छे होते हैं ये परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य का। अगला क्वेश्चन है आंखें 4 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, आमने सामने होना। अगला 44 नंबर क्वेश्चन क्या है एक ही समान उदर से जन्म लेने वाले का शब्द क्या होगा। तो सहोदर। वीर शब्द का विलोम क्या है। तो कायर, डी नंबर। घर वाले रहते एक अच्छी सारी नसीब में दी, किसने बोला था, ये लेखक की पत्नी ने बोला था।
घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? कौन है? तो लक्ष्मी। तो आपका 47 का आंसर क्या था? लक्ष्मी। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? माँ कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ कितनी पुत्रियाँ थी? 2। अरे यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीनों भर इधर उधर ढुलकती रहती है, किसने कहा? तो भंवरी ने, सॉरी कैलाश ने। इसका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। तो भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो किसने? सीता ने। नानक काना साहब अब कहाँ हैं? ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पहले भारत में था। कबीर अफसान किसके परम भक्त थे? किसके? कृष्ण के। कबीर अफसान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? तो सवैया। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ का संकलित है? किससे? प्रेम वाटिका से। प्रेम प्रयागरागमन रामागमन श्री नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। हिंदुस्तानी नाम सुनिए, ये पंक्ति किस कविता की? किसकी है? स्वदेशी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर खिला रहा है? तो कौन? देश की जनता। अनुसार दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो कौन है? सरहपाद। सामाजिक विकास क्रम में सामंती व्यवस्था की अपेक्षा किस अधिक प्रगतिशील कहा जाता था? किसको? पूंजीवादी सभ्यता को। इसका आंसर जाएगा आपका सी नंबर। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? मित्रवत। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो कौन सा? तोल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन तीसरा हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से? तो किसी? कथक। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के। आनवीय क्या है? ईसाइयों का मठ। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा? मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन ली गई है? तो किससे ली गई है? तो महाविद्यालय से। ये सब क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से खोज के बनाया है, तो इस पर आप इसके आंसर पे आप भरोसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। बिस्मिल्लाह और सनाई किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन। अगला 72वां क्वेश्चन क्या है? पापत्ती कहाँ लिटी हुई थी? तो कहाँ लिटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। रात में रोशनी जलती रहने से किसे नींद नहीं आती? तो माँ ने, ये इसने किसने कहा? तो माँ ने कहा। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी। इधर ईश्वर पटेलीकर किस भाषा का लोकप्रिय इस कथाकार था? उड़िया। माँ जी ने किसे गौशाला की उपमा देती है? तो अस्पताल को। कौन महीना माँ जी का आशा भरा पानी महीना था? अगहन। एक आदमी वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का किसका उदाहरण है? तो निजवाचक। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। हो गया 82 का ए। 83 नंबर हो गया कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कौन सा? कुछ लोग हो गया आपका संख्यावाचक। अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनु। सी नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें रू प्रत्यय है। रू आपका हो सकता है ऊ भी हो, इसमें आपको देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा आंसर होता है, रू या ऊ, इससे मैं कन्फ्यूज हूँ। अगर परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो पारिवारिक। सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय। परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? तो पदबंध। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण? तो मिश्र वाक्य। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो कौन सा? इसमें आपका वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, या फिर हमारी सौभाग्यवती कन्या विवाह होने जा रहा है। नहीं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी नंबर। इसका आंसर आपका हो जाएगा वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में।
मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? कितने वर्ष में? तो 18 वर्ष में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को। हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक या खगोल वैज्ञानिक। इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें से इसमें इसी दोनों में से कोई एक होगा। मुझे लग रहा है ये आप खगोल वैज्ञानिक होगा। आप इसको मिला लीजिएगा, आंसर आपका क्या है बुक से। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो छोटी लड़की ने। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो किनका नाम है ये? अनजानी स्मृतियों का। विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है? तो किसमें? नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक थे भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के? धारा नगरी के। बहादुर कितने वर्ष का था? तो कितने वर्ष का? 12-13 वर्ष का। तो ये था आपका आज के हिंदी के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये मेरे पास सेट नंबर सी था। आपके पास जो भी सेट हो उसमें आप क्वेश्चन मिला लें, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है अलग हो, सॉरी नंबर अलग हो, लेकिन क्वेश्चन सब में सेम ही था। सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन सेम ही था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आपको आज 5वां एग्जाम था, इसके बाद आखिरी एग्जाम संस्कृत बचा हुआ है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। वो भी एग्जाम आपका अच्छा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।